हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग अर्बन हेल्थ सिस्टम और आशा के काम को अच्छे से समझने के लिए खुद रियल की आशाओं के साथ बात करेंगे। हमारे साथ हैं, आपका नाम? नीलू जी। और मेरा नाम है भगवती जी जो दिल्ली में ही अंबेडकर नगर एरिया में आशा के वर्क पर हैं। तो पहला तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जो आशा के पोस्ट के लिए लोग लिए जाते हैं उनको कितने तक पढ़ा हुआ होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया है, कैसे आशा बनते हैं? पहले तो जब हमारी मतलब ज्वाइनिंग हुई थी ना, तो 9वीं से 10वीं 12वीं जितना आगे हो उतने मतलब लिए थे। 9वीं से 9th पास तो कम से कम होना चाहिए। हाँ तब, और अब तो बढ़ा, अब 12 कर दिया। अब तो 10 12 मिल जाए वो, जो भी मिल जाए है ना, कम से कम। जब हमारी भर्ती हुई थी तो 9वीं पास के बाद ले लिए। कितने लोगों पर एक आशा होती है यहाँ पर? हमारे लोग या घर फैमिली? अच्छा, फैमिली के हिसाब से होती है। कितनी फैमिली पे? हमारे 2000 पॉपुलेशन है। 2000 पॉपुलेशन पे। 2000। क्या क्या काम है आशा के? हमारे काम है जैसे 12 पॉइंट हमारे पास काम करने के लिए। 12 पॉइंट। जी। सबसे पहले हमें एरिया का सर्वे करना है और उसमें से हमें प्रेग्नेंट निकालनी है। ठीक है। छोटे बच्चे निकालने हैं जिन्हें हमें टीकाकरण करवाना है। प्रेग्नेंटों का हमें यहाँ सेंटर में लाके कार्ड बनवाना होता है। फिर उसके बाद उसे बड़े हॉस्पिटल में ले जाना, जैसे सफदरजंग, मालीनगर, एम्स वगैरह में नाम लिखवाना उसका। तो उसके लिए आप साथ में जाती हैं उनके? जो नहीं जानता उनके साथ हम जाते हैं, और जो पहले से जानते हैं वो खुद जाती है। हम उसको मोटिवेट करते हैं कि मतलब भेजने के काम, मतलब उसको कि जाना ही है। उसका HB देखते हैं, कम है तो उसे HB के लिए बोलते हैं कि अच्छा खाने के लिए वगैरह वगैरह, जो भी जिससे उसका HB बढ़ के आए। हर महीने उसमें अपना HB टेस्ट करवाती रहे वो। अच्छा, डिलीवरी से पहले घर जा करके जो कुछ विटामिन की कमी है या इसको खोजना है, वो सब भी आपके काम में आता है या आंगनवाड़ी के काम में? हमारे काम में। ये आपके काम में आता है। ये सवाल पूछा गया था कि गांव में पपीता नहीं खिला रहे हैं तो कौन उनके घर जाके बीमारी खोजेगा और रिपोर्ट करेगा, तो वो आशा का ही काम है ना। फिर और साफ सफाई के बारे में बताना है। अच्छा। पर्सनल हाइजीन एरिया के, मतलब जैसे मैं बी ब्लॉक में हूँ तो बी ब्लॉक है, मतलब जैसे नाली सीवर है या कोई कूड़ा खत्ता इतना, तो उसके लिए भी कंप्लेंट करना, साफ सफाई के। अच्छा। मच्छर, जो डेंगू मच्छर है ना, उनके लिए भी देखना होता है। तो कहाँ कंप्लेंट करती हैं? जो मतलब ये एमसीडी में है। कुछ नंबर है उसका? ऐसा नंबर तो नंबर तो है सामने ही है, ऑफिस भी हमारे सामने ही है। अच्छा, जहाँ आपको पानी जमा मिलता है वहाँ कंप्लेन भी करना होगा। ठीक है। और जिनके घरों में शौचालय नहीं है वहाँ शौचालय भी बनवाना, जैसे कैंप वगैरह में नहीं होते। ठीक है। जैसे सुभाष कैंप में शौचालय वगैरह की दिक्कत है। हाँ जी। तो सबसे सफाई रहेगी तभी तो माँ बच्चा सुरक्षित होगा थोड़ा। बिल्कुल। ये हो गया, आई थिंक चौथा पॉइंट हो गया। ये सफाई का हो गया, शौचालय बनाने का हो गया। उसके बाद हमें फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना होता है। फैमिली प्लानिंग करवाना होता है। मतलब जैसे एक बच्चे है तो उसके लिए कम से कम 3 से 5 साल के अंतर होना चाहिए। और अगर वो फैमिली 2 पे पूरी हो गई है तो उसका आगे के लिए ना हो तो या प्रॉपर्टी या मतलब जो भी वो डिसाइड करे पेशेंट, उस हिसाब से पेशेंट के हिसाब से ट्यूबेक्टमी करवाना चाहे तो करवा लें, नहीं तो प्रॉपर्टी लगवा लें, या इंजेक्शन आया वो लगवा लें। हाँ, डंपा वाला जो है ये अंतरा। तो ये सब फैमिली प्लानिंग भी हम करवाते हैं। हाँ, और 60 साल से ऊपर वाले बुजुर्गों के मोतियाबिंद की ऑपरेशन भी करवाते हैं, यहाँ से रेफर करवाते हैं से। अच्छा। और 60 साल से ऊपर वाले की BP वगैरह का चेक भी करवाते हैं हम। जैसे वो चल नहीं पा रहे, कोई साथ नहीं जा रहा है, तो कई बार हम भी ले जाते हैं डिस्पेंसरी तक, जैसे मोहल्ला क्लिनिक। अच्छा। ओके। और फिर वहाँ मोहल्ला क्लिनिक में जांच वगैरह हो जाती है? हाँ, उनकी BP की जांच भी हो जाती है और दवाई भी मिल जाती है। और डिलीवरी के लिए जैसे रात को उसे अचानक से दर्द हो रहा हो तो जाना है तो हम उनके साथ जाते हैं। अच्छा। गाड़ी बुक कर लेते हैं, 102 डायल करके फिर उनको ले जाते हैं साथ में। और फिर डिलीवरी के बाद बच्चे की PNC हर 7 दिन में बच्चे का वजन तोलना, BP, उसको वो टेम्परेचर लेना और बाकी बहुत सारी चीजें होती है उसमें देखने के लिए। बच्चे का नाल साफ हो है, बच्चे का दूध पिलाती है, कितनी बार पिलाती है, बच्चा टॉयलेट कितनी बार जा रहा है, और बच्चे को BCG लगा नहीं लगा, बच्चे को पीलिया हुआ था नहीं, और बहुत सारी चीजें। पूरे होम बेस्ड मेडिकल केयर। तो आई थिंक उसके लिए तो
जो बच्चा 2.5 किलो से ऊपर है उसमें कितनी विजिट होती है? 4 होती है नहीं, शायद? उसमें होती है 6। 6 होती है। हाँ, और जो 2.5 से नीचे है उसमें होती है 13। अच्छा, हाँ। 2.5 से ऊपर में 6। शुरुआत में तो हम हफ्ता में रोज जाते हैं। अच्छा, हफ्ता में हर रोज जाते हैं? हाँ, 13 वाले रोज में? जाते हैं, हाँ। ओके, जो मतलब 2.5 किलो से कम है। हाँ, और 2.5 किलो से ऊपर वाले में 6 होती है। और अगर कोई रिक्स होता है तो उनको हॉस्पिटल रेफर करते हैं। तो 13 तो जहाँ बहुत पे ज्यादा भी- विजिट हो गई, ये तो आप कैसे कर हाँ। पाते होंगे? तो करना जाते पड़ता है, यहाँ डेली करना घूमना हो मतलब जाता है। हर मतलब महीना में जरूरी नहीं है कि 2 एक है, एक आध कभी कभार होता है ऐसा। अच्छा, ये हाँ। बहुत सारे नहीं होते, मतलब कोई ज्यादा कोई नहीं होता है। होता। तो जैसे नहीं विजिट हो पाया, मान लीजिए आपकी तबीयत खराब है या कोई घर पे काम आ गया, तो क्या होता तो है? फोन पे भी बात कर लेते हैं, फिर अगले दिन चले जाते हैं, मगर जाना जरूर है। जाना जरूरी है। तो नहीं जाएंगे तो क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, फिर बच्चे को हमारे नजरों में रहना चाहिए ना बच्चा। जैसे कभी तबीयत खराब हो जाती है हमारी या कभी कहीं फंस जाते हैं हम किसी काम में, तो उस दिन हम ना जाके कल होके चले जाते हैं। कल होके। हाँ, हाँ। और कोई काम आशा का? जैसे डायरी भर के रखना, अच्छा, रिकॉर्ड मेंटेन करना किस चीज का अपना। रिकॉर्ड? जैसे हम महीने में हमने कितना काम किया वो सब हमें लिख के रखना होता है। अच्छा, हाँ, हमारे एरिया में कोई कोई नया किराएदार आया उसको रजिस्टर करना है, और जो पुराने हैं अगर कोई चला गया खाली करके तो उसको आउट ऑफ एरिया करना है। अच्छा, हाँ, और अगर कोई मकान बेच रहा है उसमें नया मकान मालिक आया तो उनको भी ज्वाइन करना है। अच्छा। पुराने को कट करना, ये सारे काम सारे होता है। काम। हाँ, और जब किसी बच्चे और माँ की डेथ होती है वो भी रिपोर्ट करनी होती है। अच्छा। तो डेथ कहाँ पे रिपोर्ट करते हैं? सब सेंटर पे या पीएचसी पर? हम अपने डिस्पेंसरी में रिपोर्ट करते हैं। बाकी ये लोग आगे आगे भेज देते हैं। अच्छा, क्या टीबी लेप्रेसी की दवाइयाँ वगैरह देने का काम भी हाँ, होता है? हाँ, ये भी। टीबी की दवाई अगर किसी की शुरू नहीं हुई है तो हम उनकी दवाइयाँ शुरू करवा देते हैं। जैसे हमारे काली किसी के बेटी पास हमारे पास डिस्पेंसरी है, DGD डिस्पेंसरी है वहाँ ना, पे जाके उसकी दवाइयाँ और शुरू हाँ, और जैसे किसी के पास आधार कार्ड नहीं होता तो वो डॉट्स वाले दवाई शुरू करने में थोड़ा आनाकानी करते हैं, तो हम हमारे जिम्मेदारी से उनके दवाई शुरू करवा देते हैं, ये सोच के कि हम इसको दवाई रेगुलर खिलाएंगे अपनी जिम्मेदारी से। ताकि वो चलाएं। ठीक हो हाँ, जाए, दवा बन के ताकि दे रहे पेशेंट हैं। ठीक हो जाए। ठीक हो जाए, बीच में दवा ना छोड़े। हाँ। दवा न तो छोड़े। टीबी पेशेंट की जब आप दवाई चलाते हैं तो कितने पैसे मिलते हैं? पैसे तो अभी तक कुछ नहीं मिले हैं। नहीं मिलते हैं? हाँ, नहीं। क्या दवाई ऐसा है कि कोर्स पूरा हो गया तो कुछ कोर्स पैसे मिलते पूरा हैं? हो गया तो मिलते हैं कुछ, कितने 250 रुपए से। 250 रुपए मिलते हैं ना? अच्छा। और लेप्रेसी में भी उतने ही मिलते हैं? लिप्रोसी में भी मिलते हैं, लेकिन मैंने अभी लिया नहीं है, अच्छा अच्छा, पर मिलते हैं। मिलते हैं। हाँ, अच्छा। और वो हाँ। सर्वे के टाइम में हम जब सर्वे करने जाते हैं और कोई अगर आके बोल दिया या हम पूछ लिए कभी पता चला तो उसका फिर शुरुआत होती है, टेस्ट के इलाज शुरू होता है, और जो पहले से इलाज चल रहा है उनका तो पहले रिकॉर्ड होता ही है। अच्छा। डिलीवरी के टाइम में मिला जुला के कितने पैसे मिल जाते होंगे एक डिलीवरी के? हमें हाँ, एक डिलीवरी पे 400 रुपए में मिलते हैं। 400 रुपए मिलते हैं। ओके। और फिर हमने उस बच्चे डिलीवरी का- के बाद हमने PNC की हाँ। तो उसके हमें 250 रुपए मिल जाते हैं। अच्छा अच्छा। उसे 12 वीक्स में यहाँ सेंटर में लाए हम प्रेग्नेंट को, तो उसके 12 वीक्स में हमें 100 रुपए मिलते हैं। अच्छा। और अब उसकी 4th विजिट करवा दी हमने तो फिर 4th विजिट के हमें 200 रुपए मिल जाते हैं। तो ऐसे लमसम करके हमको क्या 1800 रुपए के तो हो जाते हो जाते हैं। 400 डिलीवरी के हो गए, हैं। हाँ जी, और 4 ANC विजिट के भी कुछ आपने बताया? PNC विजिट के 200 रुपए, 200 रुपए। और 12 वीक्स में अगर पेशेंट आया यहाँ पे हाँ। तो 100 रुपए उसके भी हो गए। अच्छा। और फिर डिलीवरी हो PNC गई हुई तो उसके तो, बाद और फिर हमने PNC फैमिली के प्लानिंग 250। कराया तो उसका 250। भी। हाँ, फैमिली प्लानिंग के भी मिलते हाँ। हैं। फैमिली प्लानिंग क्या, ट्यूबेक्टमी का? हाँ, और हाँ, प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी भी का मिलता भी है, मिलता है। और अंतरा का भी मिलता है। अच्छा। एवरेज ले लिया जाए तो महीने में लगभग कितना हो जाता है? हमारा कम से कम 6 और ज्यादा से ज्यादा वही 12-15, जितना जिसका जितना काम है एरिया उस इस हिसाब से। हिसाब से। महीना का बंदा नहीं है, हम्म। कभी 6 भी हो जाता है, कभी 9 भी हो जाता है, कभी 12 भी हो जाता 12 भी हो जाता है। अब वैसे एक दो बात मैं ऐसे ही पूछ ले रहा हूँ आमतौर पे वाली, हाँ जी, पूछो। कि क्या आपको आशा की तरह काम करके अच्छा लग रहा है क्या? है। हाँ, हमें अच्छा लगता है किसी का मदद करना, किसी के साथ जाना। अच्छा अच्छा। हाँ, और कभी कभी परेशानी भी लगता है जब अपना तबीयत ठीक ना हो। हाँ, फिर भी जाके करना है। हाँ, और लोग हमें ना इतना मतलब इतना समझते हैं, अच्छा कि तुमने हमारे लिए ये करा, तुमने वो करा, तो और अच्छा लगता है और कॉन्फिडेंट बढ़ता है, लगता है कि और अच्छा करे और करे, करते रहे बस। अरे वाह, क्या बात है। ये जो हेल्प करने की खुशी है वो आप लोग के चेहरे पे दिख रही है, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। नहीं, रेगुलर सैलरी होनी चाहिए, मैं बिल्कुल इसके स्ट्रॉन्ग फेवर में हूँ, Salary, और हाँ। हर डॉक्टर को भी ये समझना चाहिए
कि जब सबकी रेगुलर सैलरी है तो आपकी भी हो, हाँ जी। और कितने बेशक हमें काम का पॉइंट और रख दे, हाँ। लेकिन सैलरी होनी हो जाए। चाहिए। अब तो कैमरा वगैरह आ गया, वहां से मॉनिटरिंग कर ले, हाँ। है ना, हाँ। उसमें क्या है, काम बढ़ा दो मगर हमें ना फिक्स सैलरी देनी। फिक्स सैलरी। अच्छा, एक ये जो बात होती है ममता दिवस, इसको अर्बन हेल्थ न्यूट्रिशन डे कहते हैं, UHND, हाँ तो जी। UHND भी मनाते हैं हाँ, आप? हाँ जी, मनाते हैं हमें UHND के अभी सेशन चल ही रहा है। अच्छा हाँ, हमारी मतलब वीरवार की है। अच्छा, हाँ। थर्सडे को, हाँ। तो हर महीने होता है या हर हफ्ते होता है? हर नहीं, महीने हर होता है। महीने होता है। महीने होता है। और UHND मतलब में हर एरिया में एनम अलग अलग डेट पे जाती है, तो हफ्ते हफ्ते मान ही लो, लेकिन अलग अलग एरिया में जाती है। अच्छा हाँ, हर महीने में हमारे एरिया में अच्छा, तो UHND में आपकी हेल्प कौन करता है? हमारी दीदी करती है। ANM, हाँ, आंगनबाड़ी वर्कर। आंगनवाड़ी वर्कर। क्या कोई अर्बन हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशन कमेटी भी होती है, UHSNC वगैरह भी कुछ होती है? एनम, आशा और आंगनवाड़ी मिलकर UHND करते हैं। UHND। आंगनवाड़ी में लोगों को इकट्ठा करना, उन्हें जागरूक करना, साफ सफाई के बारे में समझाना, खाने के बारे में बताना कि ये खाओ, तुम प्रेग्नेंट हो, ये बताते हैं। और अभी थोड़े दिन पहले हमने पोषण दिवस मनाया था, उसमें डाइट थाली तैयार करी हमने। डाइट का पोषण दिवस 18 तारीख की 18 सितंबर। 18 सितंबर को हमने बनाया था। उसमें अलग अलग चीजें के क्वालिटी मतलब बताई थी। दलिया खाना, दलिया मतलब वो कब्ज भी सही करता है, सही बात है ना, और गैस भी नहीं बनता, और हेल्थ के लिए भी सही है। और गुड़ चना खाना, पत्तेदार साग सब्जियां खाना, सलाद खाना, मतलब जो भी चीजें होती है जो एक प्रेग्नेंट महिला को चाहिए, और एक माँ दूध पिलाने वाली माँ को खाना, वो सब बताते हैं खाने। और उसके साथ आयरन कैल्शियम भी चलाना है। क्या गवर्नमेंट स्कीम काम कर रही है कि नहीं? जो मतलब कुछ प्रोग्राम चलाती है ना सरकार, वो काम कर रही है कि नहीं, इसका पता लगाना भी क्या आशा का वर्क है? हमारे एरिया में लोगों को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, हाँ, इसका पता होता है। हाँ, पता वो लोग खुद ही हमसे फोन करके पूछते हैं कि हमें ये चीज कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी। अच्छा। हाँ, जो जैसे कि PMSF जो 5,000 रुपए पहले बच्चे पे, और अब तो सुन रही दूसरे पे भी मिलने लगा दूसरी है। बेटी पे। तो उसको वो मतलब आंगनबाड़ी के थ्रू भरवाते हैं। ये अच्छा। पहले रजिस्ट्रेशन यहाँ होने के बाद। अच्छा, हाँ। PMSF क्या? प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना। PMSF मातृत्व सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना। अच्छा, JSY के थ्रू जो पैसा मिलता था वो अब JSY अलग है, हाँ। उसमें 600 रुपए मिलते हैं। और जो ये PMSA है ना, प्रधानमंत्री मातृ सुरक्षा योजना, जो है वो माँ के जैसे प्रेगनेंसी लेती है उस टाइम से कुछ खाने के लिए, डिलीवरी के टाइम में, और उसके बाद फिर बच्चे के 3 टीके लग जाते हैं, उसके बाद किस्तों में आती है। मातृ वंदना योजना कहते हैं क्या? PMSA हमें तो PMSA कहते हैं। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, उससे नाम से क्या फर्क है, मैंने कि काम होना चाहिए, मिलना चाहिए, पेशेंट को होना चाहिए, हाँ, फायदा मिलना चाहिए, बस ये बहुत बढ़िया। और आप वैसे कुछ क्या मैसेज देना चाहेंगी, लोगों को कुछ बताना चाहेंगी अपनी ओर से? हम तो यही बताएंगे कि पहले अपने बारे में सोचो, बाद में देखो कि हमें क्या फायदा हो रहा है, मतलब पैसा रुपया ये सब बाद में, अपना स्वास्थ्य देखो, अपना हेल्थ पहले देखो। क्या बात है, ये तो मुझे भी देखना चाहिए, वो हम मेरे के लिए भी जरूरी है। बहुत बढ़िया। और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम ये कहेंगे कि सब अपना ध्यान सबको ही रखे, अपने पहले निरोगी काया फिर माया। अरे वाह, क्या बात, क्या बात। और वैसे आप कुछ ऐसा चीज जो चाहेंगी कि सरकार आपके लिए करे या आपको कुछ फायदा मिले? हाँ, और हमें बस मंथली सैलरी हो जाए, एक तो वो बात, और हाँ, कुछ और भी अगर हमारे लिए रिटायर पे कुछ मिल जाए। हाँ, क्योंकि आपने जीवन भर काम किया, बच्चे हमें अगर अचानक हमें कहीं कुछ हो जाता है, सही बात है, कोई बात होती है, तो हमारे घर में बच्चे भी है ना, बिल्कुल। कहीं कहीं तो मम्मी पापा दोनों, कहीं मम्मी नहीं है पापा है, कहीं पापा नहीं है मम्मी ही है, तो उनको मिलेगा तो और ज्यादा उनके लिए सुविधा होगी, है ना। जो आशाएं हैं, उनके हस्बैंड नहीं है, तो उसके लिए भी अच्छा रहेगा, उनके लिए भी अच्छा रहेगा कि रिटायरमेंट में भी ख्याल रखने के लिए। अच्छा, जो ओल्ड एज लेडीज हैं उनको, जैसे मुझे पता है दिल्ली सरकार का कुछ पैसा है, 1,000 रुपए या कुछ है, 2,500 है। अच्छा, नहीं, वो विधवा के लिए है। अच्छा, विधवा के लिए 2,500 है, ओल्ड एज के लिए 1500 1500। तो वो सुविधाएं उन तक कैसे पहुंचती हैं? वो मतलब फॉर्म भर के जमा करना होता है, तो वो तो उनको पता ही नहीं चलता होगा कि फॉर्म है, भरना है। वो हम बताते हैं,
अच्छा। हमसे अगर कोई एरिया में पूछते तो हम बताते हैं, और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको दिख गया। सहायता की जरूरत है तो हम उनका भी हेल्प करते हैं। अच्छा, तो वो फॉर्म भरवा दिया आपने? हाँ, फिर फॉर्म भर के, और वो फिर मतलब MLA के ऑफिस से जाके वहाँ से उनसे साइन करवा के फिर वो वहाँ कार्य, या तो कई बार वो खुद ही जमा करे आते हैं, मतलब उधर अध्यक्ष के तरफ से, और नहीं तो कई बार वो खुद पेशेंट जाके मतलब दफ्तर में जाके अच्छा, ठीक है। MLA ऑफिस में जमा हो जाता है तो फिर शुरू हो जाता है। बैंक अकाउंट होना चाहिए लेकिन इसके लिए। हाँ, बैंक अकाउंट तो होना ही चाहिए। अच्छा, बस एक मुझे आप अपने किट में क्या होता है, सामान क्या क्या है आपके पास किट में, वो बता दीजिए तो बात पूरी हो जाएगी। हाँ, तो ये है माला एन की गोली, और ये है निश्चय किट, प्रेगनेंसी डिटेक्शन किट जो आशा देती हैं। इसके अलावा आप इसमें देख सकते हैं कॉन्डम्स हैं, और थर्मोमीटर हैं, कॉटन है, इनकी एक हेल्प करने वाली बुकलेट है जिसमें खाने पीने के बारे में डिटेल होगा, बच्चों का ख्याल रखने के बारे में डिटेल होगा, भोजन कैसे बनाएं, पूरा आहार क्या, बच्चों को जो मतलब अनेमिक होते हैं, अनेमिक के लिए अनेमिक को देते हैं या हर बच्चे को देते हैं? मतलब हर बच्चे को देना है। हाँ, अनेमिक है उनमें खास करके देना। हाँ, उसमें खास करके। इसके अलावा एक वेइंग स्केल होता है। क्या मलेरिया की भी दवाइयाँ और किट होती हैं? मलेरिया की दवाई अभी हमारे पास नहीं है। अभी नहीं है। तो जब मलेरिया वगैरह का कुछ एरिया में होता होगा वहाँ होता होगा। है तुम्हारे पास? नहीं। पैरासीटामोल और आम वैसे हम दवाई देते नहीं, क्योंकि हमारे पास तो सेंटर और हॉस्पिटल पास में है तो लोग आ जाते हैं। हाँ, इसमें मेडिसिन हैं कुछ? नहीं, इसमें ना यही है जो हमने दिखाया आपको। अच्छा, यही निश्चय किट वगैरह ही। थैंक यू सो मच कि आपने ये दिखाया, और स्टेपलर वगैरह है वो तो काम की चीज़ है। थैंक यू सो मच। ये जो है ये है आपका IMF अनीमिया जागरूकता अभियान के अंदर बातचीत की गई है कि पिंक टैबलेट देते हैं 5 से 9 साल तक के बच्चे को, और ब्रेस्ट फीडिंग जन्म के 1 घंटे के अंदर शुरू करने की बात कही गई है। और इसके अलावा अनीमिया के कुछ लक्षण जो होते हैं वो बताए गए हैं, और इधर ये बताया गया है कि पिंक गोली कैसे देंगे, और पिंक गोली में 45 मिलीग्राम आयरन, 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड होता है, वो 1 से भी किया जाता है। ये क्या है? ये वही है, IFA पिंक गोली का इंफॉर्मेशन है। तो ये कुछ चीजें हैं। इसके अलावा पैरासीटामोल की टैबलेट और आम दवाइयाँ भी होती हैं। HBYC की फॉर्म भरी जाती है, वो भी किट है, लेकिन अभी हम साथ में लेके कोई बात नहीं, सारी सामान तो लेकर होने का उम्मीद भी नहीं है। आपने इतनी चीजें दिखाई, इतनी चीज बताई है, बैठे ना प्लीज, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे को सबसे 2 चीज बहुत ही अच्छी लगी। एक तो ये कि जो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है पूरे वर्क को लेके वो बहुत एक्यूरेट है ना। 12 काम एकदम सीधे पूरा है, पता है, याद है। दूसरा जो आपके अंदर वो दिखाना मुझे पैशन कि मदद करने के बाद जो हैप्पीनेस मिलती है वो दिखा खास। वो बहुत अच्छा लगता है जब पेशेंट अच्छे हो जाते हैं तब। अच्छा, हो ही जाएंगे तो डिलीवरी वाला केस है, थोड़े बहुत तो। ऐसी ऐसी बातें बोलते ना, हमने उम्मीद भी नहीं करते कि देखना कितनी तारीफ कर रही है हमारी। और कोई से अच्छे ऐसे भी होते हैं जो मतलब 100 में 1000 में एक, जो हमारे पीछे उल्टे बोल देते हैं। खैर, उनको इग्नोर मारा जाए और क्या। एक कम एरिया में हर रंग का लोग मिलता है ना। याद उनको रखा जाए जो अच्छा बोल रहे थे। हाँ जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नीतू जी ना, नीलू जी और भगवती जी। थैंक यू नीलू जी, भगवती जी, आपने इतना समय दिया, हमसे बात किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। एक बार बाय बाय कर दीजिए। बाय बाय, फिर हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।